ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो गुड इवनिंग। तो हम चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, सभी को पता है कि हम ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के लिए। और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो हम क्या पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ के लिए, विषय गणित, और विषय गणित में ज्योमेट्री के कुछ यानी कि ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। अभी सब बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सब बच्चे सामने देखेंगे। ठीक है। हमें क्या चीज़ नहीं करनी है, ये सभी को पता है कि एक तो हमें अपना माइक ओपन नहीं करना है क्लास के दौरान। दूसरा, हमें हैंड राइज नहीं करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे, इन तीन बिंदु पर क्लिक करके इनको मैसेज में टाइप कर देंगे अपना डाउट, और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इन तीन क्लिक पे क्लिक करना है, तीन बिंदु पर, और एक्टिविटीज में जाकर पोल सेक्शन में उस क्वेश्चन का जवाब करना है। ठीक है बच्चों, इतना सभी को पता है। हर क्लास में ये सारी चीजें रिवाइज कराई जाती है आपको। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर क्या चीज आपको दिखाई गई है, यानी कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था त्रिभुजों की सर्वांग समता, और हमने उसके अंदर पढ़ लिया था एस एस प्रतिबंध, यानी कि हमने पढ़ लिया था भुजा 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 प्रतिबंध, यानी कि कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। और हमने पढ़ लिया था उसके अंदर भी क्या, एस एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी। अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, और एस एस के अंदर हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि मान लो हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, और एक त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। दो हमारे पास में त्रिभुज है ए बी सी, और एक त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम देखें कि ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है, तो अगर हम एस एस क्राइटेरिया यानी कि अगर हम, बच्चे माइक बंद करेंगे सभी, अगर हम बात करें किस चीज की, भुजा 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 प्रतिबंध की, तो इसमें क्या मिलता है कि हमें मिलेगा जो त्रिभुज ए बी सी है और जो त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर है, तो इसके अंदर अगर भुजा ये ए सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा ए सेंटीमीटर है, अगर ये बी सेंटीमीटर है ये बी सेंटीमीटर है, और अगर ये सी सेंटीमीटर है और ये सी सेंटीमीटर है, यानी कि अगर ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, और जो ए सी भुजा हमारी किसके बराबर है, वो पी आर के बराबर है, तो हम कह देते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। यानी कि अगर दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाता है, तो हम कह दें कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, और किससे, एस 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 प्रतिबंध से। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, और हमने एक चीज आपको स्टार मार्क करके लिखाई थी, क्या चीज स्टार मार्क करके लिखाई थी, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे, सभी बच्चे माइक बंद कर लीजिए, कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं, कि अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमने पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके अंदर दो चीजें, यानी कि जो उनकी संगत कोण और जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि उनके संगत कोण कौन से, यानी कि कोण ए का संगत कोण क्या है, कोण पी, यानी कि हम कहेंगे कोण ए कोण पी के बराबर हो जाता है। कोण बी किसके बराबर हो जाता है, कोण क्यू के। और कोण सी किसके बराबर हो जाता है, कोण आर के, यानी कि उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाएं, यानी कि ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के। बी सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, क्यू आर के। और जो हमारे पास में ए सी भुजा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, पी आर के। मान लो अगर आपको दो त्रिभुज सर्वांग सम दे दिए जाते हैं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। संगत कोण और संगत भुजाएं कैसे निकालते हैं, संगत कोण निकालने के लिए हम देखेंगे कि अगर त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो देखो कोण ऐसे निकालते हैं कि जहां पर जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है ये इसका संगत कोण होगा। यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो इसके लिए संगत कोण होगा। और यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ये इसके लिए संगत कोण हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से संगत भुजाएं कैसे बनेंगी, कि अगर आपने पहले दो लेटर्स लिए हैं ए बी, तो इधर से भी आपको पहले दो लेटर लेने पड़ेंगे पी क्यू। आप कहोगे जो ए बी है इसकी संगत भुजा कौन है, वो पी क्यू है। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर इतना सभी को रिवाइज हो गया तो जल्दी से वाई टाइप करें कि सर हमें याद आ गई है सारी चीजें। जल्दी से वाई टाइप करें ताकि हम आपसे आगे रिकॉल क्वेश्चन डिस्कस कर सके। ठीक है। यानी कि सभी बच्चों का ठीक है, ठीक है। अभी सभी बच्चे चैट सेक्शन बंद किया जाता है कुछ समय के लिए, और आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में उनका जवाब देना है। ठीक है। सभी का चैट सेक्शन बंद किया गया है और सामने आए हुए स्क्रीन के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में आपको इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ करना है बच्चे, पोल सेक्शन में करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में आप इसका ऑप्शन कहाँ जवाब देंगे, पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चों। देखो क्या पूछा गया है? यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग संघ है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम है तो बीसी की लंबाई क्या होगी, तो बीसी की लंबाई क्या होगी।
आपको यानी कि बीसी की लंबाई पूछी गई है, तो आप देखोगे कि जो बीसी भुजा है इसकी संगत भुजा कौन सी है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम देखेंगे कि जो भुजा हमारे पास में बीसी है तो इसके संगत भुजा कौन सी है, और उसकी माप देखेंगे, और तब हम इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके पास में कितनी सेकंड है, आसान क्वेश्चन है, तो आपके पास में 15 सेकंड है। जल्दी से सब बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन के अंदर अपना वोट करेंगे। आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में जल्दी से, ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकंड है, और अपना ऑप्शन भी याद रखना है, ठीक है, कि किसने क्या ऑप्शन वोट किया था, ताकि जब समझाया जाए तो उसको समझ में आ जाए कि गलत क्या था या सही क्या था। ठीक है, अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और बहुत कम बच्चों ने वोट किया है अभी तक, कि जितने बच्चे क्लास के अंदर हैं उसके 1/3 बच्चे ने भी अभी तक वोट नहीं किया है। जल्दी से आप सॉल्यूशन को जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जाके वोट कर दीजिए। बाकी जिन बच्चों के पास में चैट सेक्शन आता है वो जल्दी से जाए चैट सेक्शन में, और चैट सेक्शन में वो अपना आंसर टाइप करें। पोल तो एंड किया जाता है अभी बच्चे, और आज क्लास के बाद ये डिस्कस होगा कि बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन आता नहीं है क्या, या इंतजार करते हो चैट सेक्शन के खोल दिया जाने का। ठीक है बच्चे, एक ही बार टाइप करो। ठीक है ठीक है ठीक है, अब कुछ आपके कमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो सब बच्चे सामने देखेंगे। हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, किसका सही आंसर क्या है। ठीक है, देखिए, आपसे दिया गया था, अभी टाइप करना बंद कीजिए। ठीक है ठीक है कार्तिक, हम बात करेंगे आज इस चीज के बारे में भी। देखो, आपको दिया गया था कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आपने नाम लिख लिया कि सर ये रहा त्रिभुज एबीसी, और ये सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था बीसी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो आपने कहा सर ये रही भुजा भुजा बीसी, तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, इसकी संगत भुजा आर क्यू होगी। आपने कहा सर बीसी जो भुजा होगी वो बराबर होगी आर क्यू के, क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग यानी कि कोंग्रेंट है। जब दो त्रिभुज आपस में कोंग्रेंट हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब आपने कहा सर बीसी तो हमें नहीं पता, लेकिन पर हमें पता है कि आर क्यू कितनी है। आर क्यू के पास में गए और आपने देखा आर क्यू, आपको मिल गई आर क्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। आवाज नहीं आ रही सर। बच्चे क्लास को फिर से ज्वाइन कर लो, नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, तो आपने कहा आर क्यू कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब आपने कहा सर आर क्यू तो बीसी के बराबर है, यानी कि आपने कह दिया बीसी भी कितना हो गया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ। बच्चे माइक बंद कीजिए और सभी बच्चे सामने देखेंगे। अब बताएंगे कि सभी को समझ में आ गया ना, इसका ऑप्शन बी सही है। ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन बी सही था, एक बच्चे ने पोल के अंदर ए ऑप्शन टाइप किया था। सिर्फ वो बच्चा देखो जिसने ए ऑप्शन टाइप किया था, उनको समझ में आ गया है। जल्दी से वाई टाइप करें। ठीक है लक्ष्मण, आवाज आ रही है, बाकी सभी बच्चे जैसे हम बोल रहे हैं कि वाई टाइप करो, सभी बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं। आप अच्छे नेटवर्क वाली जगह बैठो लक्ष्मण एक बार। ठीक है ठीक है, तो ठीक है सभी बच्चे अब सामने देखेंगे, आगे चलते हैं। यानी कि आज हम पढ़ेंगे, सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सब सामने देखेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में क्या चीज, हमने लास्ट क्लास में भी यही पढ़ा था, त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। पर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एस 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 प्रतिबंध, यानी कि भुजा 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 प्रतिबंध। यानी कि एस का मतलब क्या होता है, भुजा। आप याद कर लीजिए, यहाँ पर एस का मतलब हमेशा साइड यानी कि भुजा होगा, और ए का मतलब हमेशा एंगल यानी कि कोण होगा। बच्चे माइक बंद कर लो। मान सिंह के नाम से जिस बच्चे ने हाइड किया है, देखो क्लास, ठीक है, उनको निकाल दिया गया है क्लास से। और जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक बार में उनको समझ में नहीं आ रही है अभी। ठीक है, तो सही बच्चे सामने देखिए। आपने लास्ट क्लास में क्या चीज पढ़ी थी, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में आपने क्या चीज पढ़ी थी, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था एस एस एस, यानी कि आपने पढ़ा था भुजा 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 प्रतिबंध। ठीक है, और आज क्या पढ़ोगे आप, आज आप पढ़ोगे आप एस ए एस, यानी कि भुजा कोण, एस का मतलब फिर से साइड यानी कि भुजा, यानी कि आप पढ़ोगे भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। क्या पढ़ोगे आप, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। ठीक है बच्चों, आप पढ़ोगे भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। ठीक है, देखिए सामने, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं
यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज तो वे दोनों त्रिभुज एस ए एस प्रतिबंध से सर्वांग होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। देखते हैं कि ये चीज क्या समझाना चाह रहा है। आपको स्क्रीन पे ना दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो त्रिभुज दिखाई दे रहा है एबीसी, और एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है पी क्यू आर। एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको एबीसी और एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको पी क्यू आर। जब आप इन दोनों त्रिभुज को देखोगे तो आपको क्या चीज इसके अंदर दिखाई दे रही है कि आपके जो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर है, इसके अंदर जो इसकी भुजा ए बी है, त्रिभुज एबीसी की जो भुजा ए बी है, वो किसके बराबर है? वो पी क्यू के बराबर है, क्योंकि दोनों ही ए सेंटीमीटर है। और जो भुजा बीसी है वो किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। तो आपने कहा सर अगर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को देखें, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को देखें, तो आपने कहा सर इसकी ए बी भुजा किसके बराबर है? ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के, ए सेंटीमीटर। फिर आपने कहा सर इसकी भुजा बी सी बराबर है किसके? क्यू आर के, यानी कि 20 सेंटीमीटर है। और इन दोनों ही भुजाओं के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? इन दोनों की भुजाओं में जो कोण बन रहा है वो कोण भी बराबर है। यानी कि इन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण, आपने कहा जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, और दोनों ही कोण एक्स डिग्री है। तब आपने कहा कि देयरफॉर जो त्रिभुज एबीसी है वो क्या हो गया है? सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है बच्चे, अगर दो त्रिभुज के अंदर उनकी दो भुजाएं और उनके बीच वाला जो कोण होता है वो दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच वाले कोण के बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपको एक त्रिभुज दिखाया गया एबीसी, ये रहा एबीसी, और एक और त्रिभुज दिखाया गया पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर। आपने कहा कि अगर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखें तो जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है? पी क्यू के। आपने कहा ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है, क्योंकि हमें दोनों ही कितना दे रखा है? दोनों ही हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है। जो हमारे पास में बीसी भुजा है वो क्यू आर के बराबर है, ये लिखा हुआ भुजा बीसी बराबर है भुजा क्यू आर के। और इन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण है, आपने कहा कोण एबीसी बराबर है कोण पी क्यू आर के। ठीक है, ठीक है। तो कोण एबीसी किसके बराबर है? कोण पी क्यू आर के। और आपको पता है कोण बी को कैसे लिखते हैं, यानी कि कोण बी को अपने लिखने का तरीका भी सीखा था जब आपको भुजाएं और कोण के बारे में पढ़ाया गया था। तो आपने देखा था कि कोण को अगर कोण बी लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे ए बी सी, यानी कि जो बीच में जो आता है शीर्ष उसी को कोण माना जाता है। इसी तरीके से पी क्यू आर, जो बीच में शीर्ष आ गया है क्यू, वो आपका कोण बन गया है। ठीक है बच्चों, तो एस ए एस प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। यानी कि दोनों त्रिभुजों में अगर दो भुजाएं और उनके ही बीच वाला कोण, उन दोनों भुजाओं से जो दो दो भुजाएं बराबर है, जो दोनों भुजाएं बराबर है, उन्हीं के बीच वाला कोण अगर बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज एस एस प्रतिबंध से क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वो वाई टाइप करें सभी बच्चे, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करें। ठीक है, ठीक है। तो अब ये सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है और आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और आपको उस क्वेश्चन का जवाब कहाँ करना है? पोल सेक्शन के अंदर टाइप करना है। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, पढ़िए, और आपको इस क्वेश्चन का जवाब कहाँ करना है बच्चे? पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, तो आपको दिया गया है क्या दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम है? क्या दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम है? क्या दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम है? आपको माइक ऑन नहीं करना है बच्चे, कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन करके हाँ या नहीं बोलेगा। ठीक है, आपको 2 सेकंड अभी रुको, आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा चैट सेक्शन का। ठीक है, बच्चों को पहले फॉरवर्ड करने दीजिए पोल के अंदर। आपके पास में सिर्फ बच्चे कितना सेकंड बचते हैं? आपके पास में सिर्फ 5 ही सेकंड बचते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1। जो बच्चा ऑप्शन टाइप कर रहा है वो अपना ऑप्शन भी याद रखे कि उसने कौन सा ऑप्शन वोट किया है या टाइप किया है। ठीक है, तो अब आपके पास में चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, सभी बच्चे जाएंगे चैट सेक्शन में, जल्दी से टाइप करेंगे।
तो ज्यादातर बच्चे ए ही ऑप्शन टाइप कर रहे हैं कि दिए गए त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, आप सभी बच्चे अपना चैट सेक्शन रोकिए और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। देखिए, कोई बात नहीं, अब आप देखेंगे सामने कि आपको दो त्रिभुज दिखाए गए हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर, ये रहा। एक त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, और एक त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी। सिर्फ आपसे ये पूछा गया था कि ये बताओ कि क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं। तो आपने कहा कि सर हमें दो भुजाएं दिख रही हैं और तीसरी भुजा नहीं दिख रही, यानी कि इसमें एस 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 प्रतिबंध तो नहीं लग सकता। यानी कि हमें क्या दिख रहा है, दो। सर फोटो नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो सकता है कि फोटो नहीं आ रही हो? एक सेकंड रुको, सभी बच्चे एक बार टाइप करेंगे क्या उनको हमारी दोनों स्क्रीन सही दिखाई दे रही है? ठीक है, बच्चे माइक बंद करो, बच्चे माइक बंद करो। ठीक है, तो अब बच्चे सामने देखेंगे। ठीक है, सब बच्चे सामने देखेंगे। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी दोनों दिखाई दे रही है। ठीक है, सब बच्चे सामने देखेंगे कि आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो त्रिभुज पी क्यू आर, कि सर हाँ हमें एक त्रिभुज पी क्यू आर दिखाई दे रहा है। सब बच्चे सामने देखेंगे कि एक त्रिभुज पी क्यू आर दिखाई दे रहा है, और एक त्रिभुज हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज हमें ए बी सी दिखाई दे रहा है। आप देखो, क्या जो हमें भुजा 7 सेंटीमीटर की यहाँ दिखाई दे रही है, क्या यहाँ भुजा 7 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है? आप कहोगे ठीक है सर, यानी कि ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर पी क्यू, इसकी भुजा ए बी के बराबर है। यानी कि आपने कह दिया कि सर जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर है और दोनों ही 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बच्चे माइक हमें बंद करना पड़ेगा, क्लास से निकालना पड़ेगा, इतना बता दो। ठीक है, सब बच्चे माइक बंद कर लो। ये जो बच्चा अभी ज्वाइन किया है ना, इसको हम क्लास से बाहर निकाल दे रहे हैं, जो सेवी राम के नाम से। ठीक है, और अब सर इनको फोटो क्लास के अंदर और एंटर अब नहीं इनको क्लास मिलेगी। के अंदर एंटर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उससे बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। आपने कहा जो पी क्यू है वो ए बी के बराबर है। फिर आपने कहा जो हमारे पास में भुजा कौन सी है, जो पी आर है वो 9 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। आपने कहा यस सर, हमें जो पी आर दिखाई दे रही है वो 9 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, और वो किसके बराबर है, वो हमें ए सी के बराबर दिखाई दे रही है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, लेकिन पर क्या इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण, क्या इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण, क्या इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण, सही बच्चे सामने देखेंगे, क्या इन्हीं भुजा, बच्चे एक बात बताओ, ये माइक ओपन करके क्या हो जाता है ये बताओ, कि क्या इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण, यानी कि इसके बीच का कोण तो 50 डिग्री है, और क्या इन दोनों के बीच का कोण 50 डिग्री आपको दिया गया है? नहीं। ठीक है बच्चों, आपको दोनों के कोण अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको क्या दिए गए हैं, दोनों कोण अलग अलग दिए गए हैं। और जब दोनों कोण अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि यहाँ तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 50 डिग्री है, और यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया ही नहीं गया है। तो आप कह दोगे कि ये क्या हो गया, यानी कि जो कोण P है वो कोण A के बराबर तो हमें दिया ही नहीं गया है। तो आप कह दोगे कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? आप कह दोगे नहीं सर, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। बी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अब ये बताओ सभी को समझ में आया है कि इसका बी ऑप्शन सही क्यों है? क्योंकि इन दोनों क्योंकि इन भुजाओं, दोनों भुजाओं, अशोक अशोक माइक बंद करोगे या माइक क्लास बंद से बाहर करोगे या निकल क्लास गए? से बाहर निकल। मतलब आधे टाइम तो बच्चों को ये बताओ रोज डेली कि माइक आपको बंद रखना है। ठीक है, यानी कि आपको अब ये टाइप करना है कि हाँ सभी को समझ में आ गया कि इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण था वो 50 डिग्री था, लेकिन पर यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के बीच का वो कोण 50 डिग्री नहीं था, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया है। बच्चों आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है, और सभी बच्चे क्या करेंगे, सामने दिखाई गई स्क्रीन के क्वेश्चन को आप पोल सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे। ठीक है बच्चे, देखो अभी तो आपको एंट्री दे दी गई है क्लास के अंदर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नुकसान हो। तो आपने इस बार क्लास के अंदर ऐसी हरकतें मत करना, ताकि आपको फिर से बाहर निकाला जाए, और जिनको कहा जा रहा है वो समझ में आ गया होगा उनको। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी आर क्यू, यदि त्रिभुज एबीसी यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांग सम है, तो बीसी की लंबाई क्या होगी? और आपके पास में कितने सेकंड है? ठीक है, आपके पास में कितने सेकंड है? आपके पास में 20 सेकंड है। जल्दी से सॉल्व करना, और सभी बच्चे पोल सेक्शन में अपना ऑप्शन वोट करना, और जिन बच्चों के पास में पोल से
हाँ ठीक है, जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे अपना क्वेश्चन सॉल्व करके अपना ऑप्शन कॉपी पे लिख लें, ताकि जब उनको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिले तो वो जल्दी से अपना ए बी सी या डी ऑप्शन टाइप कर सके। ठीक है बच्चों, तो आपके पास में 20 सेकंड है। यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांग है तो बीसी की लंबाई क्या होगी? सर वोट नहीं आया। अच्छा, पोल सेक्शन नहीं आया अभी, एक सेकंड रुको बच्चे, देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर, ठीक है ठीक है, ये आ नहीं पाया है अभी तक, ठीक है, हम एक बार फिर से कर देते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 69 जल्दी से पोल सेक्शन में वोट करना है। यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग है त्रिभुज पी आर क्यू के, तो बीसी की लंबाई क्या होगी? अभी तक जितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है सभी का आंसर सही है। आपको अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि हमने कौन सा ऑप्शन डाला है, ठीक है, ताकि अगर एक दो बच्चे का गलत हो जाए तो वो क्या कर सके, उस चीज को अच्छे से समझ सके। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब बच्चे आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। सिर्फ आपको ऑप्शन टाइप करना है कि सर हमारी तरफ से ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। और कार्तिक रोय, आपने हैंड राइज किया है, तो आप भी, ठीक है, आपका ऑप्शन तो आ गया कार्तिक, हैंड क्यों राइज किया हुआ है आपने? ठीक है, सर पोल सेक्शन नहीं आता। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो अभी बच्चे सभी सामने देखेंगे। तो कुछ बच्चों के ऑप्शन ए भी आए हैं, कुछ बच्चों के डी भी आए हैं। तो देखते हैं इसका कौन सा सही आंसर है। अभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे। यदि त्रिभुज एबीसी आपको दिया गया है कि जो त्रिभुज एबीसी है वो किसके बराबर है, आपने कहा सर जो त्रिभुज ए बी सी है, एक सेकंड, जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के, वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के। ठीक है बच्चों, यही लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के। तो बीसी की लंबाई क्या होगी? आपने कहा सर जो बीसी भुजा है वो हमें ये दिखाई दे रही कि सर जो बीसी भुजा है वो इन दोनों शीर्ष से, यानी कि लास्ट के दो शीर्ष, यानी कि दो लास्ट के दो नंबर है उसको लेकर बनी है। तो वो किसके बराबर होगी? वो आर क्यू के बराबर होगी। वो किसके बराबर होगी? आर क्यू के, यानी कि जो संगत भुजा होगी बीसी की वो कौन सी होगी? आर क्यू होगी। कि बीसी की संगत भुजा आर क्यू होगी। अब देखते हैं बीसी के अंदर, यानी कि हमें बीसी की माप पता करनी है कितनी होगी। जब बीसी की माप पता करनी है तो हम गए किसके पास में, कि बीसी की माप तो नहीं पता, क्या त्रिभुज के अंदर हमें आर क्यू की माप पता है? बिल्कुल, आपने इस तरफ देखा तो आपको आर क्यू की माप मिल गई, कितना? 7 सेंटीमीटर। और आपने लिख दिया कि सर आर क्यू 7 सेंटीमीटर है, तो बीसी भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। बीसी भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो देखते हैं किसके बच्चे का सही था, यानी कि ऑप्शन डी सही है। और अब जल्दी से वो बच्चे बताएंगे, हाँ, कार्तिक बहुत आसान था। जल्दी से वो बच्चे बताएंगे जिन्होंने ए ऑप्शन भी टाइप किया था, किसी ने बी भी किया था, किसी ने सी भी। देखो, ए बी और सी करने वाले सिर्फ दो ही बच्चे थे, एक ने बी किया था, एक ने सी किया था। बाकी बच्चों ने ए और डी किया था। जिनका डी था उनका सही था। जिन बच्चों ने ए बी सी टाइप किया था किसी भी वजह से, पोल में वोट किया था या फिर टाइप किया था, वो बच्चे बताओ कि उनको समझ में आ गया है। सभी बच्चे बताएंगे। अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करे, और अगर किसी का डाउट है तो वो एन टाइप करे, ताकि हम उनसे पूछ सके उनका डाउट क्या चीज रह गया है अभी। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का वाई, ठीक है, यानी कि किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बच्चे आपका कमेंट सेक्शन सिर्फ, ठीक है ठीक है, तो आपका कमेंट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है और आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। और उस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना है, पहले पोल सेक्शन में वोट करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का जवाब आपको पोल सेक्शन में वोट करना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके पोल सेक्शन में वोट करना है। एस ए एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है? एस ए एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है? ठीक है, एस ए एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है? आपको चार ट्रायंगल यानी कि चार त्रिभुज दिखाए गए हैं। उनमें से पूछा गया है कि पहले और तीसरे को देखो तो क्या ये सर्वांग सम है, दूसरे और चौथे को देखो क्या ये एस ए एस प्रतिबंध से सर्वांग सम है। तो आपको इस तरीके से देख करके वोट करना है। आपके पास में 20 सेकंड है। अब आपके पास में 15 सेकंड है। चलो थोड़ा टाइम ज्यादा दिया जाता है।
क्योंकि आपको चारों ही ऑप्शन देखने पड़ेंगे, तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा दिया जाता है। और फिर से वही चीज बोलेंगे कि सभी को अपना ऑप्शन भी याद रखना है, ताकि जब क्वेश्चन डिस्कस किया जाए तो आपको पता लगे कि आपने कौन सा टाइप किया था। ठीक है। ठीक है, तो अब आपके पास में 20 सेकंड है, क्योंकि अब बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, तब वो जल्दी जल्दी पोल के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो क्या करें, कॉपी के अंदर अपना ऑप्शन बना के लिख लें ए बी सी, या कौन सा उनकी तरफ से सही है। जब उनको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिलेगा तो वो अपना ऑप्शन टाइप कर दें। ठीक है, तो अब आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, एंड किया जाता है पोल को। और आप जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन टाइप करना, ऑप्शन टाइप करना ए बी सी या डी। ठीक है बच्चे। ठीक है दीपांशु। ठीक है कार्तिक। ठीक है लक्ष्मण। ठीक है, यानी कि अब बच्चे अपना कमेंट रिपीट करने लगे हैं। ठीक है चाहत। ठीक है, तो सभी बच्चे अब सामने देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे। ठीक है, कराएं सॉल्व। चलिए देखिए आगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका देखो गलती से ए या डी, मतलब जो भी ऑप्शन टाइप हो गए, देखो बात ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब हम आपसे पूछेंगे कि सभी को समझ में आ गया है, तब आप बता देना। अगर किसी का गलती से टाइप हो गया है कुछ, आरती परेशान होने की बात नहीं है। अगर गलती से हो गया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए, एस ए एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है, यानी कि एस ए एस क्राइटेरिया से कौन सा जो पेयर है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब आप देखो कि हमें सर पहला और तीसरा दिखाया गया है। अगर आपको पहला और तीसरा दिखाया गया है तो देखते हैं पहले और तीसरे में। ये रहा पहला और ये रहा तीसरा। अगर आप पहले और तीसरे को देखोगे तो सर यहाँ पे तो 30 डिग्री का कोण है, यहाँ 80 डिग्री का कोण है, तो यहाँ तो कोण ही बराबर नहीं है। यानी कि ये तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आपने इसको कट कर दिया। अब देखते हैं दूसरा पेयर किसके बारे में बात की गई है। अब आप देखिए, आपको दिखाया गया है कि दूसरा और चौथा, ये रहा दूसरा और ये रहा चौथा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी सर यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है और यहाँ पर 80 डिग्री का कोण है। ये तो कोण ही बराबर नहीं है। जब कोण बराबर नहीं है तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते। यानी कि आपने इसको भी कट कर दिया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब चलते हैं हम ऑप्शन सी के पास में। जब आप ऑप्शन सी को देखोगे तो ऑप्शन सी में आपको कौन कौन सा दिखाया गया है, यानी कि ऑप्शन सी में दिखाया गया है आपको पहला और दूसरा। जब पहले और दूसरे को देखोगे तो सर यहाँ 30 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 30 डिग्री का कोण है, यानी कि कोण तो बराबर है। यानी कि एस एस क्राइटेरिया में से ए, यानी कि जो कोण है वो तो दोनों त्रिभुज के बराबर है। अब देखते हैं भुजाएं, यानी कि जिस कोण को घेरी हुई भुजा एओ है वो एक तो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी सर 2 सेंटीमीटर है। और जो दूसरी भुजा जो कोण को बनाए हुए है वो 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5। और यहाँ पर भी वो 2.5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पर दोनों भुजाएं भी बराबर हैं और उनके बीच का कोण भी बराबर है। तो आपने कहा ऑप्शन सी क्या है सर, सही है। चलो डी को भी देख लेते हैं। जब इतना कर लिया तो डी को भी देख लेते हैं। जब आप डी को देखोगे तो डी के अंदर कौन सा दिखाया गया है आपको, डी के अंदर दिखाया गया है सर तीसरा और चौथा। जब आप तीसरे और चौथे को देखोगे तो सर इनके अंदर कोण तो बराबर है, 80 डिग्री 80 डिग्री। ठीक है, ये भुजा 5.5 सेंटीमीटर है, ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, लेकिन पर ये भुजा 7 सेंटीमीटर है और ये भुजा 7.1 सेंटीमीटर है। यानी कि कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, उनके बीच की दूसरी भुजा बराबर नहीं है। यानी कि आप क्या कह दोगे, ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन सी। अब आप बताइए कि जिन बच्चों ने ए भी क्या था या डी क्या था, उनको समझ में आ गया ना इसका सही आंसर सी है। अगर सभी को समझ में आ गया सी है तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो बच्चा एन टाइप करे, ताकि उससे उस डाउट को पूछा जा सके। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, यानी कि आपने दो प्रतिबंध पढ़ लिए हैं। कौन कौन से प्रतिबंध पढ़ लिए हैं, एस 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 प्रतिबंध और एस ए एस प्रतिबंध। अभी हम पढ़ेंगे तीसरा प्रतिबंध, जिसका नाम क्या है हमारे पास में, ए एस ए। और ए का मतलब तो आप जानते हो, ए का मतलब क्या है, एंगल, यानी कि कोण, भुजा, कोण, प्रतिबंध।
ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर ये कितने सारे प्रतिबंध है, कि एक तो हमने पढ़ा भुजा 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 प्रतिबंध, फिर दूसरा हमने पढ़ा भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, और हम तीसरा पढ़ रहे हैं कोण भुजा कोण प्रतिबंध। तो बच्चों ये टोटल चार होते हैं। चौथा भी बता देते हैं नाम क्या होता है, RHS, और उसको भी हम आज ही कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अब हम तीसरा पढ़ेंगे कोण भुजा कोण प्रतिबंध। ठीक है, साइड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के, देखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, देख रहे हो आप कि आपको यहाँ पर त्रिभुज दिखाया गया ABC, और उसमें दो कोण दिखाया गया, एक कोण है X डिग्री और एक कोण है Y डिग्री, और उनके बीच की भुजा, यानी कि आप देख रहे हो B शीर्ष और C शीर्ष, और जब आपने B और C शीर्ष को मिला दिया तो इनके बीच में एक भुजा बन गई जिसको आपने दे दिया है A सेंटीमीटर का नाम। ठीक है, यानी कि आपको क्या चीज मिल गई है, यानी कि आपको एक त्रिभुज के अंदर दो कोण और उन दोनों के कोण के बीच की भुजा, अगर किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज ASA, यानी कि कोण भुजा कोण प्रतिबंध से सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, आपको सामने दिखाई दे रहा है एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। अगर आप देखोगे तो एक त्रिभुज आपको ABC दिखाई दे रहा है और एक त्रिभुज आपको PQR दिखाई दे रहा है। और जब आप त्रिभुज ABC और PQR में देखोगे कि त्रिभुज ABC और PQR में, तो आपने कहा कि एक तो कोण B, कोण Q के बराबर है, यानी कि कोण B को कैसे लिखेंगे, कोण B को आप ऐसे लिखोगे कि सर A से B पर गए और B से C पर। आपको कोण लिखना समझ में आ गया होगा कि कोण कैसे लिखते हैं, यानी कि ये कोण B है और ये कोण आपने किसके बराबर लिख दिया, कोण कौन Q के क्यों बराबर। बराबर। अच्छे, माइक बंद करो। ठीक है, तो फिर आपने देखा कि जो भुजा BC है वो भुजा QR के बराबर है, क्योंकि दोनों ही कितनी है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, दोनों ही कितनी है सर, 3-3 सेंटीमीटर है। जब आप देखोगे कि जो भुजा हमारे पास में BC है वो भुजा QR के बराबर है 3 सेंटीमीटर। फिर आप देखोगे जो कोण C है वो किसके बराबर है, कोण R के बराबर है, और दोनों ही कितने, 60 डिग्री के बराबर है। तो आपने देखा कि जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है उसके अंदर दो कोण और उन दोनों के कोण के बीच की भुजा क्या है, बराबर है। तो आप कह दोगे ASA प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ठीक है बच्चों, अगर दो कोण और उन दोनों के कोण की बीच की भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और उन्हीं दोनों कोणों के बीच की भुजा के बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। आप कह दोगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। और हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, क्या चीज, कि महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। आप कह सकते हो सर यहाँ कोण A के बारे में कुछ नहीं पता कोण P के साथ, बट ये जो भी होगा आप कह दोगे सर कोण A कोण P के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण हमेशा बराबर ही होंगे, किनके, सर्वांगसम त्रिभुजों के। और आप कह दोगे सर हमारी जो AB भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, वो PQ के बराबर होगी, और जो हमारी भुजा AC होगी वो किसके बराबर होगी, वो PR के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत पार्ट यानी कि संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। ठीक है वर्षा, आपका कोई डाउट है तो जल्दी से आप टाइप करें, या फिर आपको समझ में आ गया आपने इसलिए कमेंट सेक्शन में टाइप करा है। ठीक है ठीक है, यानी कि अगर सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है, बराबर होते हैं तो दोनों कोण क्या हो जाते हैं, वो दोनों कोण सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है, आपका टेस्ट लेते हैं, देखिए सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं और कितने को समझ में आया है। ऐसे तो सभी कह देते हैं समझ में आ गया है। अब आपको क्वेश्चन के जरिए चेक किया जाएगा, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पहले इसको अच्छे से पढ़िए, सॉल्व कीजिए, और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जाके वोट करना। ठीक है, और चैट सेक्शन वाले थोड़ी देर इंतजार करेंगे, चैट सेक्शन फिर खोला जाएगा 20 सेकंड के बाद। क्वेश्चन नंबर 71, क्या दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम है, क्या दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम है, क्या दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम है। और आपका चैट सेक्शन खोला जाएगा कुछ समय में, बच्चे परेशान मत होना। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको 15 सेकंड काफी है।
अरे इतने कम बच्चे कैसे वोट कर रहे हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम है? देखिए कि एक तो त्रिभुज एबीसी दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर दिखाई दे रहा है। क्या दो कोण बराबर है? हाँ सर, दो कोण बराबर है तो ठीक है। क्या उनके बीच की भुजा बराबर है? क्या उन्हीं दोनों के कोण के जो बीच में भुजा बन रही है, क्या वो भुजा बराबर है? बस इतना ही हमें देखना है। तो आपके पास में 10 सेकंड है, जल्दी से वोट करेंगे। ठीक है, और अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और आपका पोल किया जाता है एंड। और बच्चे जल्दी से जाइए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ टाइप करना है ए या बी, कि हाँ या तो ये त्रिभुज सर्वांग है, और या फिर बी यानी कि नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों के ए और बी भी आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन से चेक करना ज्यादा जरूरी होता है बच्चों को। ठीक है, अब सभी बच्चे अपना कमेंट रिपीट कर रहे हैं। सभी बच्चे सामने देखेंगे और अपना कमेंट सभी को याद रखना है, पोल में क्या वोट किया था वो याद रखना है। ठीक है बच्चों, कमेंट्स रोकिए और सभी बच्चे सामने देखेंगे। क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग सम है? यानी कि हमें एक तो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी, और एक त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है पी क्यू आर। अब आप देखो, क्या इनके अंदर कोई दो कोण हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं? आपने कहा सर एक तो ये रहा 75 डिग्री, और एक ये रहा 75 डिग्री। ठीक है सर, इसके अंदर दो कोण बराबर है कि नहीं? आप बताओ। दो कोण बराबर है। फिर आपने, ओ सॉरी, 75 डिग्री बराबर है। फिर आपने कहा दूसरा कोण 50 डिग्री का यहाँ दिख रहा है। क्या इधर हमें कोई कोण 50 डिग्री का दिख रहा है दूसरे त्रिभुज में? आपने कहा सर हमें यहाँ पर एक कोण 50 डिग्री का दिख रहा है। क्या दूसरा कोण 50 का दिख रहा है? आपने कहा सर दिख रहा है। और क्या इन्हीं दोनों के कोण के बीच की भुजा, क्या इन्हीं दोनों के कोण के बीच की भुजा, आप देखिए, अगर आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो आप देखो इन दोनों कोण के बीच की भुजा कितनी है? 3.7 सेंटीमीटर। और वो यहां पर भी इन्हीं दोनों कोण के बीच की भुजा कितनी है? 3.7 सेंटीमीटर। यानी कि आपने कहा कि सर जो त्रिभुज एबीसी की बात की जाए और त्रिभुज अगर पीक्यूआर की बात की जाए तो उसके अंदर दो कोण बराबर है, और उन्हीं दोनों कोणों के बीच की भुजा बराबर है। तो आप क्या कह दोगे कि हाँ, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में? सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर सभी को समझ में आ गया है। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो बच्चा एन भी टाइप कर सकता है। नेहा यादव। ठीक है, यानी कि सभी का वाई आया है, नेहा यादव का एन आया है। तो नेहा यादव आप एक बार बताइए कि, ठीक है ठीक है, किंग किंग को भी समझ में नहीं आया है। इनका नाम कुछ और था, लास्ट क्लास में इन्होंने बताया था। इनका नाम था धर्मेंद्र। ठीक है, अजय नाम से, धर्मेंद्र नाम से। ठीक है, तो दोनों बच्चे सामने देखेंगे और वही बच्चे कमेंट करके बताएंगे। संदीप आप भी बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि क्या चीज पढ़ी थी, हम एक बार रिकॉल कर देते हैं सारी चीजें। हमने पढ़ा था कि ए एस ए प्रतिबंध क्या होता है। हमने पढ़ा था कि ए एस ए प्रतिबंध क्या होता है। यानी कि अगर हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक ये छोटा त्रिभुज, एक ये छोटा त्रिभुज, अगर इसकी एक कोण, यानी कि इसका ये मान लेते हैं ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर है, और इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर है, और इन दोनों कोण के बीच की भुजा अगर बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं ए एस ए प्रतिबंध से। ठीक है। ठीक है नेहा यादव, आपके पास भी आते हैं कि वो बोल रहे हैं कि सर जो बी है वो क्यों के बराबर नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि जो बी कोण है वो कोण क्यों के बराबर नहीं है, कि बी कोण कोण क्यों के बराबर नहीं है। ये बात आपकी हम मानते हैं नेहा कि आपने ये सही, सही कहा है। बट हमें इतना नहीं देखना कि बी कोण क्यों के बराबर है कि नहीं, हमें सिर्फ इतना देखना है कि दो कोण बराबर है कि नहीं। आपने कहा ये 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, यानी कि ये कोण इसके बराबर है। फिर आपने कहा कि सर ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, यानी कि दो कोण बराबर हो गए। और फिर आपने कहा इन्हीं दोनों के कोण के बीच की भुजा 3.7 सेंटीमीटर, इन्हीं दोनों कोण के बीच की भुजा 3.7 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी कि दोनों कोण और उनके बीच की भुजाएं बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग हो जाएंगे। आपको इतना क्या है, याद करना है। ठीक है नेहा, अब आप बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर दो त्रिभुज के दो कोण, माइक बंद, तो उनके बीच की भुजा बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेहा की बात पर कि सर इसमें बी तो क्यों के बराबर नहीं है। अगर बी क्यों के बराबर नहीं है तो आप सभी बच्चे क्या करो, इस क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास खत्म होने के बाद में, खत्म होने के बाद में मतलब खत्म होने से कुछ समय पहले, इस क्वेश्चन पे फिर से आएंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे इस
स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर फिर से आएंगे कि बी तो क्योंकि इक्वल नहीं है तो फिर क्या करें। ठीक है, बट अभी हमें समझ में आना चाहिए कि दो कोण बराबर होने चाहिए और उन्हीं दोनों कोणों के बीच की भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्योंकि सभी को ही समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आप आगे देखिए कि आगे क्या है, कि आपको फिर से स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। हम आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोकते हैं और आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है अच्छे से। और सोल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, उसका ऑप्शन वोट करना है पोल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है कि आप इसे सोल्व कर पा रहे हो, और सोल्व करने के बाद में आपको पोल सेक्शन के अंदर इसका ऑप्शन वोट करना है। क्वेश्चन नंबर 72 यानी कि 72। देखिए क्या दिया गया आपको, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांगसम है, यदि त्रिभुज एबीसी, यदि त्रिभुज एबीसी, यदि त्रिभुज एबीसी तथा पी आर क्यू सर्वांगसम है, तो कोण आर पी क्यू, देखो इस बार कोण का मान पूछा है। और आपको पता है, बार बार बोलते हैं कि स्टार लगा के एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती है। आपको इस चीज का यूज करना है अच्छे से। ठीक है, और आपके पास में कितना टाइम दे दिया जाए, 30 सेकंड काफी होंगे। सर 10 सेकेंड। नहीं कार्तिक, बच्चों को करने दीजिए, शायद आपने वोट कर दिया है। ठीक है, तो अब आपके पास में 25 सेकंड है। और अब आपके पास में 20 सेकंड है। माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। और अब आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। और अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और सभी बच्चे अपना ऑप्शन भी याद रखेंगे कि उन्होंने क्या ऑप्शन, ठीक है, वोट किया है। अब जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और चैट सेक्शन में जल्दी से आप अपना ऑप्शन टाइप करें, ए बी सी या डी कौन सा सही है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ बच्चों का अभी गलत ऑप्शन भी आए हैं। जिन बच्चों ने ए टाइप किया है वो बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, जिन बच्चों ने डी टाइप किया है वो भी थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब बच्चों के कमेंट रिपीट हो रहे हैं, से बच्चे सामने देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं क्लास के अंदर, सिर्फ आपको अच्छे से समझनी है चीजें। देखो उन्होंने कहा है कि त्रिभुज एबीसी, देखिए त्रिभुज एबीसी, हम रेड कलर का पेन ले लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। देखिए यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के, तो आपने लिख लिया कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के। स्टार लगा के हर क्लास में बताते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, क्या चीज, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण संगत भुजाएं बराबर हो जाती है। आपसे पूछा गया था कि कोण पी आर क्यू, तो आपने देखा कि जो कोण, सॉरी कोण आर पी क्यू, तो कोण आर पी क्यू कौन सा होगा, आपने कहा सर कोण आर पी क्यू तो ये होगा, ये रहा कोण आर पी क्यू। यानी कि आपसे पूछा गया है शीर्ष पी पर बनने वाला कोण। तो आपने कहा कि सर जो शीर्ष पी पर कोण बनेगा वो तो कोण ए के बराबर होगा, क्योंकि इनके संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपने कहा कोण पी तो कोण ए के बराबर होगा। अब देखते हैं कोण ए तो हमें दिया ही नहीं गया। अगर कोण ए हमें दिया नहीं गया है तो हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर इसको एक्स मान लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने कहा ये एक्स है, ये 72 डिग्री है, और ये 54 डिग्री है। जब आप 72 और 54 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से टाइप कीजिए, 72 और 54 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। पोल का ऑप्शन बच्चे बंद कर दिया हमने सपना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे तो 126 हो जाएगा, यानी कि जो x प्लस ये कितना हो जाएगा 126, ये कितना हो गया 180।
और आपसे ए का मान पूछा गया तो आप कहोगे सर एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 180 माइनस 126। जब 180 में से 126 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 54 डिग्री। कितना आ जाएगा आपके पास में, 54 डिग्री। यानी कि आपने कहा सर एक्स का मान तो 54 डिग्री हो गया है, और जो एक्स का मान 54 डिग्री है यानी कि कोण ए कितना हो गया है, कोण ए 54 डिग्री हो गया है। कोण ए कितना हो गया है, कोण ए 54 डिग्री हो गया है। तो कोण ए किसके बराबर है, कोण पी के। तो आप कह दोगे सर कोण पी का जो मान हो गया है वो 54 डिग्री हो गया है। ठीक है बच्चों, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से, सॉरी, एक क्वेश्चन और पूछेंगे हम, पहले एक और क्वेश्चन पूछेंगे, सामने देखेंगे सभी बच्चे। किसी बच्चे के मन में ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा है कि सर यही वाला 54 डिग्री आंसर है। किसी बच्चे के मन में ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा है कि सर ये जो 54 डिग्री है यही आंसर है। नहीं, ये 54 डिग्री आंसर नहीं है। 54 डिग्री हमने निकाला है वो आंसर है। ठीक है, कभी कहने लगो सर ये 54 तो यहाँ लिख रहा था और इसी को यहाँ कॉपी कर देते हैं, नहीं। ठीक है, ऐसा गलत होगा। ठीक है, ठीक है। यानी कि आरती को समझ में आ गया है। बाकी सभी बच्चे अब टाइप करके हमें बताएंगे कि सभी को समझ में आ गया है कि 54 डिग्री कैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। से बच्चे माइक बंद कीजिए बच्चे। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, अगर किसी का डाउट है तो एन टाइप करें, ताकि हम उससे पूछ सकें कि उसको कहाँ पर प्रॉब्लम है। और एक चीज को बच्चे आप हमेशा, हम क्लास में बोलते हैं कि आप दो चीजों के ऊपर ध्यान दो, कि अगर दो त्रिभुज हमारे पास में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। मान लो त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांग सम है, तो इनके जो संगत कोण होंगे, यानी कि कोण ए कोण एक्स के बराबर होगा, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण वाई के बराबर होगा, और कोण सी किसके बराबर होगा, यानी कि वो कोण सी कोण जेड के बराबर होगा। यानी कि कोण बराबर होंगे और फिर इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि आपने कह दिया कि सर कोण ए तो कोण एक्स के बराबर होगा, कोण बी कोण वाई के बराबर होगा, और कोण सी कोण जेड के बराबर होगा, और जो इनकी संगत भुजाएं होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और भुजा कैसे बनती है, ए बी से एक भुजा बनेगी तो आप कहोगे ए बी किसके बराबर होगा, वो एक्स वाई के बराबर होगा। तो इस चीज को आप याद कर लो कि जब दो दो त्रिभुज हमारे पास में सर्वांग सम होते हैं, कोंग्रेंट होते हैं, तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाती है। संदीप रिपीट कर दें। ठीक है संदीप, एक बार हम रिपीट करते हैं। बाकी सभी बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप उसको सोल्व करेंगे। आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है और हम संदीप के पास आते हैं, संदीप से पूछते हैं कि उनका क्या डाउट रह गया है अभी। तो चैट सेक्शन बंद किया जाता है। ठीक है, और आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व कीजिए। संदीप, बाकी बच्चे तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, आप हमारे सामने स्क्रीन पर बनिए, हम आपको कुछ समझाते हैं। और इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन में वोट कर देंगे। और ये क्वेश्चन है 73। ठीक है बच्चे, 73 क्वेश्चन से आप क्या कर दोगे, उसके पोल के अंदर वोट कर दोगे। ठीक है संदीप, इतना आप हमें बताइए, आप सिर्फ संदीप के अलावा कोई और बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। संदीप अपना माइक एक बार ओपन कीजिए। चलो ठीक है संदीप, क्लास के बाद आपको बताते हैं जो आपको समझ में नहीं आया है, शायद अभी आप क्लास में, पता नहीं है कि नहीं। हेलो। से बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ए एस ए प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। ठीक है, इस बार देखो कौन सा प्रतिबंध पूछा गया है आपसे, ए एस ए प्रतिबंध। ए एस ए प्रतिबंध आपसे पूछा गया है। तो आपको दो ऐसे युग्म, पहला और तीसरे को देखो। पहले और तीसरे को देखोगे तो क्या पहले और तीसरे में दोनों कोण बराबर है। अनिल कुमार के नाम से जिस बच्ची ने ज्वाइन किया है वो माइक बंद करे प्लीज। ठीक है, तो आप पहले और तीसरे को देखो, क्या दोनों कोण बराबर है। अगर दोनों कोण बराबर है तो क्या उनके बीच की भुजा भी बराबर है। तो हमने आपको हिंट दिया है कि आपको ऐसे देखना है, फिर आप ऑप्शन नंबर बी पर जाइए, फिर ऑप्शन सी पर जाइए, फिर ऑप्शन डी पर जाइए। अब आपके पास में 15 सेकेंड है। अब आपके पास में 10 सेकेंड है। और हाँ, कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले एक चीज आपको बोली गई थी कि आपके साथ में आज एक लिंक शेयर किया जाएगा। उस लिंक के अंदर आपको सभी को अपना नाम, स्कूल का नाम, ठीक है, और आपसे मतलब एसआरएन नंबर, कुछ ऐसी बेसिक बेसिक डिटेल फिल करानी है फॉर्म के अंदर। तो एक लिंक शेयर किया जाएगा, उस पर क्लिक करना है और उसके अंदर अपनी बेसिक डिटेल्स भर देना।
ठीक है, ताकि आपके साथ में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो उनको और बेहतर तरीके से किया जा सके। तो उसमें आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हो वो आपको कैसा समझ में आ रहा है, इसका लेवल कैसा है, कि आप मतलब लेवल सही है या कठिन है या आसान है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको उसके अंदर पूछे गए और वो आपको फिल कर देना है। ठीक है बच्चों, कोई भी क्लास छोड़ के अभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, से बच्चे जल्दी से जाएं कमेंट सेक्शन के अंदर और वो क्या करें, अपना ऑप्शन जल्दी से टाइप करें। सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है, सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है। ठीक है, यानी कि हमें अपना ऑप्शन भी याद रखना है। और वैसे तो सभी का डी ऑप्शन आ रहा है, बट किसी बच्चे का सी भी आया है और एक बच्चे का कुछ और भी ऑप्शन आए हैं, ए और बी करके। तो अभी सभी बच्चों के कमेंट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे सामने अब। ठीक है, ठीक है, देखिए, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखो, ए एस ए प्रतिबंध आपसे पूछा गया था, ए एस ए प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। अब आप देखिए, पहला और तीसरा आपको दिया गया था, आपने देखा पहला तो ये रहा सर और तीसरा ये रहा। आपने कहा सर यहाँ कोण ही बराबर नहीं है, तो ये कैसे क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, हो ही नहीं सकते। तो आपने कह दिया पहला ऑप्शन तो गलत है। फिर आपने देखा कि आपको जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगला ऑप्शन आपको दिया गया है आपके पास में दूसरा और चौथा। आपने कहा सर ये रहा दूसरा और ये रहा चौथा, यानी कि फिर से इनके पास में तो क्या नहीं है, इनके तो कोण ही बराबर नहीं है। यहाँ 35 और 47 है, यहाँ 80 और 60 है, यानी कि ऑप्शन बी भी क्या हो गया बच्चे, गलत हो गया है। फिर आपने देखा कि अगला ऑप्शन जो दिया गया है आपको कौन सा दिया गया है, अगला ऑप्शन आपको दिया गया है पहला और दूसरा। पहले और दूसरे को अगर आप देखोगे, सर इनके कोण तो बराबर है, ये रहा 47 डिग्री, ये रहा 47 डिग्री। सर ये रहा 30 डिग्री, ये रहा, कोण बराबर नहीं है, यहाँ 35 डिग्री है, यानी कि ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपके जो एबीसी थे इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं था। इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है? अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करें ताकि हम उनसे पूछ सकें। संदीप का कमेंट पहले देखा जाएगा कि संदीप है भी क्लास में या नहीं। संदीप, अभी तक आपका कोई कमेंट नहीं आया है यस और एन के नाम से। ठीक है संदीप, आ गया है आपका वाई, यानी कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो पहले हम बच्चों आपके साथ में एक लिंक शेयर करेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा क्लास से अभी नहीं जाएगा, पहले हम आपके पास में लिंक शेयर करेंगे, होमवर्क डिस्कस करेंगे, और फिर हम आपको एक, सही बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर अभी। अब आपको लिंक शेयर करेंगे, पहले आप अच्छे से सुन लो क्या क्या चीजें करने वाले हैं। कि पहले तो हम आपके साथ में एक लिंक शेयर कर देते हैं, आपको वो फिल करना है। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, जैसे ही 8 बज जाएंगे तब आप फिल करना उसको, लिंक को कॉपी करके रख लेना। ठीक है, क्लास में छोड़ देना है, पता लगी फॉर्म भरने लगे, होमवर्क भी देना है अभी हमें। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिए, सिर्फ लिंक हम आपको भेज देते हैं। देखो, से बच्चे के पास में लिंक आ गया है ना। ठीक है, यानी कि लिंक आ गया है सभी के पास में। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इस लिंक के अंदर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल्स भर देनी है। नाम कार्तिक, कमेंट सेक्शन में देखो, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि आपको एक लिंक दिया गया है चैट सेक्शन में, और हम फिर से भेज देते हैं उस लिंक को, ताकि अगर किसी को ना मिला हो वो बच्चे यहाँ से देख लें, क्योंकि ठीक है हम 3-4 बार भेज देंगे उसको भी। ठीक है, ठीक है, जिनको नहीं मिला हमने अभी जस्ट भेजा है वो भी देख लो। सर यस संजय। आपने लिंक कहाँ भेजी है? लिंक कमेंट सेक्शन में भेजा है, चैट सेक्शन में जहाँ बच्चे वाई और एन टाइप करते हैं वहीं पर हमने भेजा है, वहीं पर देखो। हम फिर से भेज दे रहे हैं, तो जल्दी से देखिए। संजय मिला लिंक?
सर मिल गया। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे।